वेलकम बैक टू यूनिबॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीयूईटी 2024 की तैयारी, और आपके एग्जाम्स आ चुके हैं। कब आ रहे हैं आपके एग्जाम्स? मई के अंदर, मई 2024। एनटीए ने ऑलरेडी प्रेस रिलीज करके बता दिया है कि आपके सीयूईटी यूजी के एग्जाम कब हो रहे हैं, मई के अंदर, और उसी के लिए हम लग गए हैं तैयारी करने के लिए। और मुझे पता है आपके ऊपर भी प्रेशर आ चुका होगा, क्योंकि आपके बोर्ड्स के भी एग्जाम है, फिर आपको सीयूईटी भी देना है, ऊपर से पेरेंट्स परेशान कर रहे होंगे, प्लस आपको होगा कि ठीक है भाई, उनका लड़का अच्छा स्कोर करता है, मैं स्कूल में ऐसा हूं वैसा हूं, ठीक है, मैं कैसे एडमिशन मिलेगा। वो सारी चीजों के प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है ना, वो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। यूनिबॉक्स आपको सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। कैसे प्रोवाइड कराएगा? सबसे पहले अगर आप देखिए सीयूईटी 2024 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप यूनिबॉक्स के साथ क्लासेस ले सकते हैं दो मोड से। पहला, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आप उसके लिए आप हमारी यूनिबॉक्स की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला। दूसरी चीज, आप हमारे YouTube चैनल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मुझे पता है काफी बच्चे ना ब्रोशर पढ़ते हुए, प्रोस्पेक्टस पढ़ते हुए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। उसके लिए सारी वीडियो, सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो अभी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ स्टिल कोई डाउट रह जाता है कमेंट कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सीयूईटी 2024 के लिए है, उन बच्चों के लिए जो जीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम कर क्या रहे हैं इस वीडियो में, मैं अभी दिखाता हूं हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं सिलेबस के बेस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि अब हमें आगे की तैयारी कैसे करनी है। यानी कि इन दोनों के बेस पे एक एनालिसिस करते हुए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। कैसे बनाई है हमने, इससे पहले मैं वीडियोस बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं कि जैसे हमने क्या काम किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में क्वेश्चन आया था, तो हमने आर्मी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए जो पूछे जा सकते हैं। फिर हमने क्या काम किया, नीरज चोपड़ा के से रिलेटेड क्वेश्चन था स्पोर्ट्स इवेंट से। फिर हमने इस बार जो गेम्स हुए एशियन गेम्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। यानी कि हमने सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फिर नाबार्ड बैंक के बारे में पूछा था, तो हमने बैंकों के बारे में किया था, ठीक है। फिर समाधि स्थल आए थे, हमने समाधि स्थल देखे थे। कौन से समाधि स्थल दिल्ली के अंदर, स्पेशली राजघाट एरिया के आसपास आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है। फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में क्वेश्चन आया था आपका, हमने उसके बारे में भी देखा, ठीक। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया, हमने वो भी देख लिया। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं ना अभी, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया कि डेट पूछी है या इवेंट पूछा है, ठीक है, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो वो नहीं पूछा जाएगा उससे बाहर, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट वहां पे कलेक्ट किए। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। ऑप्शन दिए 21 जून, 5 जून, 21 जुलाई एंड 22 मार्च, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे लिए कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है जो आपके सीयूईटी 2024 में जीटी के पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। नाउ 9th ऑफ जैन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि ये प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है, एनआरआई डे, ठीक है। एनआरआई का मतलब हो गया नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जब आप पढ़ रहे हो ना तो ध्यान देना, एक तो आपको डे पता होना चाहिए कि 9th जैन है, दूसरा किससे रिलेटेड है। हर जब भी ये इसका प्रवासी भारतीय दिवस होता है तो इसका थीम क्या था, चीफ गेस्ट कौन थे, कहां पे हुआ, इस तरीके से आपको ये देखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 10 जनवरी को होता हमारा वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे, ना कि हिंदी डे, क्योंकि हिंदी डे सिर्फ इंडिया के लिए होता है, ये वाला होता है वर्ल्ड हिंदी डे पूरे वर्ल्ड के लिए, सारी कंट्रीज सेलिब्रेट करती है, ठीक है। 10th जैन। 11th जैन को है लाल बहादुर शास्त्री की डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नाम याद करें, इसके ऊपर एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी एकेडमी है जहां पर जाने का हर एक बच्चे का सपना होता है। कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जो भी इस एकेडमी में जाने का ड्रीम रखता है ना, वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 15th जैन को आता है हमारा आर्मी डे, ठीक है। आर्मी डे आता है हमारा, इस दिन आर्मी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए हम क्या करते हैं, आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25th
जैन 25 जैन को आता है नेशनल टूरिज्म डे। देखिए मैंने बता दिया है ताकि आपका मिस ना हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि देखिए कम पॉसिबिलिटी है बट आ भी सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं नेशनल टूरिज्म डे। लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? नेशनल वोटर्स डे की, ठीक है। इसी दिन होता है नेशनल वोटर्स डे, और ये तो शायद पूछा भी जा सकता है क्योंकि इस साल भी इलेक्शन है और अगले साल भी इलेक्शन है, इसलिए याद रखिएगा नेशनल वोटर्स डे आपसे पूछा जा सकता है। 26 जैन रिपब्लिक डे, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? इन्फोर्स्ड हुआ था। याद रखेंगे रिपब्लिक डे, ठीक है, भूलना मत। ये तो अगर कोई भूल गया ना बस समझ लो उसको तो फिर आप ही के साथ ही नहीं छोड़ेंगे, उसको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। सेकंड फेब को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे ना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए? क्योंकि अब जितनी भी डिबेट, जितने भी क्वेश्चन, जो भी टीचर अगर क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को बहुत कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट हमारा एक तरीके से ये समझ लीजिए, इन्वायरमेंट दिल्ली में जो आप रह रहे हो ना, आपको तो पता होगा जो दिल्ली में रह रहे हैं कि भाई दिसंबर के टाइम पे क्या हो जाता है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि सांस भी नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होगा इन्वायरमेंट कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड फेब को क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। 28 फेब को होता है हमारा नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 मार्च को होता है वर्ल्ड वुमेन्स डे, ठीक है। ये मेरे को बहुत पहले मेरे को भी ऐसे याद नहीं होता था, मेरे को एक तरीके से याद हुआ था। इस डेट के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आती है मेरी लाइफ में, तो उससे रिलेटेड मैंने ये कुछ याद किया था, तब से मेरे को ये याद ही रहता है कि मैं सारी डेट भूल सकता हूं पर मैं 8 मार्च नहीं भूल सकता। तो आपको भी याद रखनी है 8 मार्च वर्ल्ड वुमेन्स डे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 7 मार्च को होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। अगेन इन्वायरमेंट पे फोकस करना है, हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। हेल्थ डे, तो इस तरीके के जो भी डेट्स हैं आपकी, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं 18th ऑफ अप्रैल कंसिडर किया जाता है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर पे हमारा 18 अप्रैल आता है। फिर आता है हमारा 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। देखिए अर्थ है जिस पे आप रह रहे हैं, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन है। उसका इकोलॉजी, उसकी जो इन्वायरमेंट है, उसका जो भी इकोसिस्टम है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बचाए रखना सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन चुका है। अगर हमें फ्यूचर जनरेशंस को भी सरवाइव कराना है, खुद भी सरवाइव करना है, तो हमें अर्थ को ज्यादा दुख नहीं देना है। और हम क्या कर रहे हैं? उसी को परेशान करे जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। नेक्स्ट 24 ऑफ अप्रैल को आता है हमारा नेशनल पंचायत डे, ठीक है। जिसने पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो बताइएगा 24 अप्रैल को ही नेशनल पंचायत डे क्यों आता है, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा पंचायत इंस्टीट्यूशन आया था इंडिया के अंदर, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 26 ऑफ अप्रैल को आता है हमारा वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है। मलेरिया, डेंगू, ठीक है। अब मैं देखो इस पे एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे मलेरिया हो गया, इसके साथ साथ डेंगू, दिल्ली वालों को तो पता होगा, डेंगू विंटर से आनी स्टार्ट होने वाली होती है और डेंगू फैलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से मॉस्किटो के बाइट से होते हैं, मलेरिया और डेंगू। जब हम जनरल साइंस करेंगे ना, मैं वहां पे बताऊंगा, ठीक है। अभी तो इतना ज्यादा बता दूंगा ना तो आपके माइंड में बैठेगा नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट करने हैं, मुझे पता है। तो प्रेशर नहीं लेना, हम आराम आराम से करते हुए चलेंगे, ठीक है। मलेरिया हो गया 26। फिर आता है 1 मई को आता है हमारा वर्ल्ड लेबर डे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देन आता है हमारा 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखो मिल गया ना आंसर आपको। क्या आया था क्वेश्चन आपका? इस जो मैंने आपको दिखाया था पीवाईक्यू में यही पूछा था कि कौन से डे को हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है, दैट इज 5 जून, ठीक है, याद रखेंगे। नाउ 20 जून को क्या है? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। देखिए रेफ्यूजी डे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेफ्यूजी क्राइसिस जो है ना वो बहुत बढ़ चुका है। जैसे आपको पता होगा भी इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, इससे पहले ऑलरेडी वॉर स्टार्ट हो चुका था हमारा किसका? यूक्रेन और रशिया का। इसकी वजह से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, छोड़ के जाते हैं, उसकी वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, क्योंकि जब से पैलेस्टीन और इजराइल का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ये ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। नाउ 15 ऑफ अगस्त
अगेन इंडिपेंडेंस डे इंडिया का, ठीक है। ये भी गलती मत कर देना, बहुत सारे होते हैं क्या काम करते हैं 15 अगस्त और 26 जैन के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और उल्टा सीधा कर देते हैं सब, तो नहीं करने का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 5 सितंबर। 5 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? टीचर्स के लिए। क्यों इस दिन मनाया जाता है टीचर्स डे? और टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, यानी कि इस दिन बर्थडे है उनका, तो इसलिए हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं, डेट नहीं, ये भी, ठीक है। इसको दो तरीके से याद रखना है। 14 सितंबर हिंदी डे, मैंने क्या कहा था उससे पहले, मैंने बताया था वर्ल्ड हिंदी डे, आपको मिल गया 14 सितंबर हिंदी डे, ठीक है। नाउ 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओजोन। अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि ओजोन के लिए सबसे हार्मफुल गैस कौन सी है जो हमें कम करनी है, ठीक है। ये भी आपका पॉसिबल क्वेश्चन है सीयूईटी 2024 जीटी के लिए कि ओजोन के लिए सबसे हार्मफुल गैस कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा। ये मैं अगेन जब आगे इन्वायरमेंट का सेक्शन कराऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। नाउ 2 अक्टूबर तो सबको ही पता होता है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, ठीक है, महात्मा गांधी जयंती होती है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये हम सेलिब्रेट करते हैं। तो शायद आपको ऐसे ना पूछे, ये जरूर पूछ ले कि महात्मा गांधी जयंती ना लिख के आपसे ये पूछ सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, याद रखेंगे। नाउ 6 अक्टूबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अगेन ये भी किससे रिलेटेड आ गया हमारा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड आ गया हमारा, ठीक है। 8 अक्टूबर हमारा इंडियन एयरफोर्स डे होता है हमारा, ठीक। नेक्स्ट 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, और ये किससे रिलेटेड है, सरदार पटेल से, अभी रिसेंटली हुआ था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए एक यूनिटी फॉर रन करके एक हमारा इनिशिएटिव होता है, उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब यही बचे हैं, ज्यादा देर नहीं ले रहा आपकी क्लास की, बस, ठीक है, ये बचे हैं, ये स्कोर कवर करते हैं। इसको कैसे कवर करेंगे? 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे किस लिए मनाया जाता है? बिकॉज इस दिन बर्थडे होता है जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? इनेक्ट और एडॉप्ट हुआ था, बना था, और उस संविधान को हमने स्वीकार किया था। लेकिन इनफोर्स कब हुआ था, लागू कब हुआ था? वो हुआ था कब? 26 जैन को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसमें भी अगेन कंफ्यूज मत होना, इससे याद रखना 26 तो सेम है दोनों का, बस इसमें एक में नवंबर है, एक में जनवरी है, ठीक है। आपको मिलेगा 4 दिसंबर नेवी डे, ठीक है। 4 दिसंबर हो गया हमारा नेवी डे, एंड देन 23 दिसंबर आता है हमारा किसान दिवस, फार्मर्स डे। देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे फार्मर्स है। अगर फार्मर ना हो तो आपको तो खाने को तो मिलेगा नहीं, भूखे मर जाओगे, याद रखना जिंदगी भर। इसलिए फार्मर्स की इज्जत करना सीख लो, ठीक है। एक स्टैंड अप कॉमेडी थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उसमें ऐसा था कि फार्मर्स की, अगर हमें फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है तो क्या कर दो, जो फार्म हाउस पिज्जा होता है उसमें सेस लगा दो, ठीक है। दैट वाज कॉमेडी, तो उसको सीरियस मत लेना, ठीक है। याद रखेंगे किसान दिवस, फार्मर्स डे 23 दिसंबर, लास्ट है हमारा 29 दिसंबर इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एनवायरमेंट डे इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी मैंने बता दी हैं, ठीक है, इससे बाहर तो शायद आपको मुश्किल ही पूछेगा, इसमें से तो आपको डेट्स मिल जाएगी आपके पेपर के अंदर। तो ठीक है, रिवाइज कीजिएगा, याद करिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, कमेंट करना मत भूलिए किसी भी तरीके का। अगर आपको डाउट होता है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल